गिरिराज जी की पूजा की हमने, 56 भोग भगवान को अर्पण किए। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हमने जिनकी पूजा की है, हमने जिनका व्रत किया है, हमने जिनकी सेवा की है, जब संकट आएगा तो वही हमारी रक्षा करेगा। इस कथा से जरूर सीखना। ब्रजवासी जब इंद्र ने कोप किया, ब्रजवासी संकट में जब आए तो सभी कृष्ण भगवान के पास आए, कहा भैया अब आपके कहने से हमने गोवर्धन पर्वत की तो पूजा कर दी, पर अब हमारी रक्षा कौन करेगा? इंद्र ने कोप किया है और इंद्र चाहता है कि पूरा व्रज डूब जाए, अब इस जल से हमें कौन बचाएगा? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा चिंता मत करो, जिसकी आपने पूजा की है वही इस संकट में तुम्हारी रक्षा करेगा। और सच्ची ये विश्वास पक्का होना चाहिए, मेरे साथ हमेशा मेरा भगवान है, जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं, चाहे वो शिव है, चाहे वो कृष्ण है, चाहे वो राम है, चाहे वो दुर्गा स्वरूप देवी का स्वरूप है, चाहे हनुमान जी का स्वरूप है। पक्का एक विश्वास। वो कहते हैं ना लोगों को समय, बाकी दूसरे काम बदलने में समय लगे ना लगे, पर भगवान बदलने में समय नहीं लगता। लोग भगवान बहुत जल्दी बदलते हैं, कभी हनुमान जी तो कभी शिव जी तो कभी माता जी तो कभी राम जी। अब ऐसा थोड़ी कि सबको ही मानो, ऐसा नहीं कि मत मानो, पर अपना इष्ट तो एक होता है ना। एक पर विश्वास कर लो पक्का कि वो हमारा है और हम उसके हैं, और जब भी संकट विपत्ति आएगी तो सच में महाराज वो परमात्मा हमारे साथ रहेगा। तो यहाँ बड़ा सुंदर सा भाव है, इष्ट एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए, एक पक्का होना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी वृंदावन गए तो वृंदावन में जाकर भगवान ठाकुर जी का एक मंदिर है वहां, तो संतों के साथ दर्शन करने गए, और जब संतों के साथ दर्शन करने गए तो संतों ने ठाकुर जी को प्रणाम किया, कृष्ण भगवान को, राधा जी भी विराजमान है, तो गोस्वामी जी ने प्रणाम नहीं किया। तो सब संतों ने कहा भाई भगवान को प्रणाम कीजिए। तो गोस्वामी जी कह रहे कहूं कहां छवि नाथ की भले विराजे नाथ, पर तुलसी मस्तक तब झुके जब धनुष बाण ले हाथ। ये वही है, वही मेरा राम कृष्ण बन के प्रकट हुआ है, पर हम प्रणाम तो उसको ही करेंगे जिसके हाथ में धनुष बाण होगा। और कित मुरली कित चंद्रमा कित गोपियन के साथ, और अपने जन के कारण कृष्ण बने रघुनाथ। पक्का इतना भरोसा था कि भगवान के हाथों से मुरली गिर गई, हाथ में धनुष बाण आ गया। किसी ने मीराबाई से जाकर कहा मीराबाई वो राम जी आए हैं, उनके दर्शन कर ले। मीराबाई कह रही है मुझे राम जी से कहीं देनो न कहीं लेनो। क्यों? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे तो एक परमात्मा। कौन? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वो मेरा है जिसके सिर मोर मुकुट है। अब राम कृष्ण में भेद नहीं है। एक कवि हुए संत श्री विद्युदास जी महाराज, वो कहते हैं दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा तो कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का सखा श्रीनाथ का, दास रघुनाथ का सखा श्रीनाथ का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने मुद मोदक दिया, तो राधिका ने गोद में ले लिया। मात सत्कार में नित्य होकर मगन, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। एक तरफ द्वार द्रोड़ी का दरबान हूँ, एक तरफ यार मोहन के दरमियान हूँ। घर लुटाता हुआ जल लुटाता हुआ, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। इस जमाने में ऐसे कई लोग हैं, ध्यान देना, इस जमाने में ऐसे कई लोग हैं जो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। तो ये विश्वास, सरलता, हर हर। तो भाव ये है परमात्मा सब, परमात्मा के कितने रूप है साहब? भगवान कितने हैं? परमात्मा एक है। गोस्वामी जी नहीं कहते एक राम दशरथ का बेटा, प्रारंभ में कहा था एक राम घटघट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। कितने राम हो गए? चार है क्या? नहीं, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घटघट में बैठा, वही राम का सकल पसारा, और वही राम है सबसे न्यारा। उसके कार्य अनेक हैं, अनंत हैं, पर वो है एक ही हमारा। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हम इनको पूज रहे इनको नहीं पूज रहे, वो सब एक ही है। कैसा है ना ऐसा है ना वैसा है, वो तो जैसे का तैसा है। ये तो सब कहने की बातें हैं कि वो यहाँ है कि वहां है, असर उसका वहां है जिसकी जहां है। सूरदास जी नहीं कहते
अविगति की गति कहत न आवे, अविगति की गति कहत न आवे, जो गूंगो मीठे फल को रस अंतर मन पावे। परम स्वाद सब हीच निरंतर अमित दोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने सो पावे। रूप रे गुण जाति जुगति बिनु निरालम मन चक्र धावे, और सविधि अगम विचार ही तातो, सुर सगुण लीला पद पावे। बोलो सूरदास जी महाराज की। कहने का तात्पर्य यह है परमात्मा है एक ही। अब प्रश्न ये उठता है, जब गोस्वामी जी ने भगवान वहां प्रणाम नहीं किया तो फिर क्यों मानस में महाराज शिव जी की वंदना लिखी, फिर तो महाराज राम ही लिखना था। अब समझना, अब सुनना, समझना महाराज। गोस्वामी जी ने कवितावली लिखी, गाइए गणपति गज वंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन। जब ऐसा लिखा, बोले भक्त और भगवान की। तो पहले गणेश जी की वंदना, फिर शिव जी की, फिर पार्वती की वंदना। तो किसी ने तुलसीदास जी से पूछा, प्रभु आप तो राम भक्त हो, यहाँ गणेश जी की और शिव पार्वती की। तो उन्होंने आगे की लाइन में क्या लिखा कि मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसो राम सिय मानस मोरे। भले ही गणेश जी की पूजा की, भले ही शिव जी की पूजा की, भले ही पार्वती मैया की पूजा की, पर शिव पार्वती और गणेश से एक ही वरदान मांगा कि प्रभु मांगत तुलसीदास कर जोरे। ये गोस्वामी, ये तुलसीदास हाथ जोड़कर आपसे मांग रहा है कि मेरे मन में श्री सीताराम जी का वास हमेशा के लिए हो जाए। उन परमात्मा के पास जाकर भी अपने इष्ट की भक्ति मांगी। गोवर्धन पूजा की लीला में एक बात हमेशा ध्यान रखना साहब, क्या जिस परमात्मा की हम पूजा कर रहे हैं, जिस भगवान की हम सेवा कर रहे हैं, वो संकट के समय हमारे साथ है। वो आएगा ऐसा नहीं, वो हमारे साथ है ही।